देखो तो जैसे भगवान ने भेजा था उसे। आप उसे अस्पताल से सीधा यहीं पे ले आई हैं। मैंने इंदौर सोसाइटी को फोन किया है, उनको भी कहा यहीं आने के लिए। ठीक है। ये तो अच्छा है कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, वरना पता नहीं क्या मुंह दिखाते हैं उसके घर वालों को। बच गया है वो, ऐसा कुछ नहीं। भैया आप जरा इनका ख्याल रखिए। सतीश को भी साथ में। जी दीदी। अरे एक मिनट रखिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया? आप प्लीज जाइएगा। मैं एक मिनट। क्या पता नहीं लगा रहता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये तुम्हारा लिफाफा गिर गया था कॉलेज में। लिफाफा? ये क्या है? ये तो मेरा नहीं है। तुम इसके कॉलेज गई थी? हाँ, गई थी। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने घर में हमें शूटिंग करने दी। आई मीन दैट्स ओके। बस यही है कि मुझे मालूम नहीं था कि आपकी शूटिंग में इतने सारे लोग आ जाएंगे। ओह डोंट वरी सर, जिनकी जरूरत नहीं है मैं अभी उन्हें बाहर भेज देती हूँ। नहीं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ख्याल रखिएगा कुछ टूटे फूटे नहीं। ऑफ कोर्स, हम पूरा ख्याल रखेंगे। वैसे सर, अगर आप भी एक दो लाइंस बोल देते तो। गोलियां तो आखिर आप पर ही चली थी। नो, आई कांट डू दैट। अगर बोल रही है तो आप कर दीजिए ना। अरे नहीं भाई, कोर्ट में केस है मेरा। नहीं, आपकी फोटो टीवी पर आएगी तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इडियट बॉस बोलते हैं, इसको जानती हो? इडियट नहीं हूं मैं। क्या ये, आप लोग जगह बनाइए प्लीज यहाँ पे। देखो मेहुल को जो पट्टियां लगी वो हॉस्पिटल की पट्टियां हैं। शूटिंग के वक्त उन पट्टियों पे मुझे खून दिखना चाहिए। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि इसने गोली खाई है। अंडरस्टैंड? या। क्लीन अप। मुझे पता चला है कि तुमने शादी करने का फैसला किया है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। कुछ भी छोड़ सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। बस मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं नीरजा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। कुछ भी छोड़ सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। बस मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीरजा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो बहुत बड़े स्टार बन गए। तुम्हें शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो स्टारडम आ रही ना, आई एम जस्ट हेटिंग इट। कुछ दिनों बाद जब आदत पड़ जाएगी ना तो ऐसा नहीं कहोगे तुम। लेट्स सी। सुना है कि तुम बहुत बड़ी लॉयर बनने वाली हो। बड़ी तो मैं हो गई हूँ, लॉयर शॉयर का नहीं मालूम। एक्चुअली मैं तुम्हें मिलने गया था कॉलेज। दीदी ने बताया था। सर 1 मिनट। Just give me 5 minutes. सर 5 मिनट। 5 minutes. तुम्हें याद है जब इंदौर में तुम कहते थे कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे तो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया करते थे? सिवाय तुम्हें छोड़कर। हाँ, दिल ही दिल में तो मैं भी नहीं मानती थी, पर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। क्यों भाई? क्योंकि तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ते थे।
मैं जो कहती थी तुम फौरन उस बात को पूरा किया करते थे। तुम्हें याद है जब मैं स्कूटर चलाना सीखना चाहती थी तो घर में सबने कितना डांटा था। पर तुम मुझे हर सुबह चोरी चोरी एक बड़े से मैदान में स्कूटर चलाना सिखाते थे। और एक दिन तुम मुझे स्कूटर में पीछे बैठाकर भरे बाजार में चारों खाने चित हो गई। तुम बहुत खराब टीचर थे मेहुल। अच्छा। हफ्तों हफ्तों तक तो मुझे क्लच और गियर में ही नहीं फर्क पड़ता। कॉल द एक्टर प्लीज। यस मैम। आप अभी तक यहाँ क्या कर रही है? व्हाट्स योर जॉब? व्हाई इज ही नॉट ऑन द सेट? गो कॉल हिम। और तुम्हें वो याद है जब हम छत पर बैठकर एक दूसरे की प्रेम कहानियां डिस्कस किया करते थे? मुझे याद है हर चौथे दिन तुम्हें किसी ना किसी से प्यार हो जाता था। हाँ, वो उम्र ही ऐसी थी। आज उसने मुझसे ये कहा, पता है आज वो मुझे यूं देख रहा था, इतनी एक्साइट हो जाती थी तुम, मानो तुम्हें सचमुच उससे प्यार हो गया। और तुम हर बार मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह डिस्करेज किया करते थे। हाँ, मुझे लगता था कि कहीं तुम किसी गलत चक्कर में ना पड़ जाओ तो। अरे हाँ, तुम्हारी भी तो थी एक वो मिस्टीरियस लड़की जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और उसका नाम नहीं बताना चाहते थे। अब तो बता दो कौन थी वो लड़की और अब कहाँ है? वो लड़की Excuse me, sir. The shot is ready. आ रहा हूं। जाइए सर, the shot is ready. वो लड़की तुम हो नीचे। नमस्ते चाची, कैसी हैं आप? नमस्ते चाचा। जीती रहो। आइए आइए आइए। बेटे कैसे हो? अच्छी कहाँ चोट लगी? यहीं पर। आइए बैठिए संभल के बेटा। क्यों बेटा, पाली गोली बन गया हीरो। थोड़ी सी लगी। तुम लो ना बेटी। हाँ मैं लेती हूँ। मैं ना अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। यही इसका घर है। अरे क्यों तुम लोग बेकार में थे? अरे क्या बेकार है चाची, अगर ये नहीं होता उस दिन तो भगवान ही जानता है क्या हुआ होता इस घर में। ये अच्छा है, मैंने ना कुछ किया ना धरा, मुफ्त में हीरो बन गया हूँ। अरे भैया ये सब किस्मत का खेल होता है। तुम्हें तो हमारे लिए जैसे भगवान ने ही भेजा था। वरना चाची आप ही बताओ, ये इतने दिनों से यहाँ पर है बम्बई में और मुझे कभी नहीं मिला, और उस दिन मैंने दरवाजा खोला और एकदम सामने खड़ा ये। अरे भाई अब इतने प्यार से कह रही है तो रहने दो ना, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। देखो इंदौर में हम लोग इतने सालों पड़ोसियों की तरह थोड़ी रिश्तेदारों की तरह रहे। तो इन लोगों को क्या पता कौन सा रिश्ता जुड़ने वाला है हम लोगों का। देखो भाभी कितनी प्यारी लग रही है। क्या हुआ बेटे, दर्द हुआ? कुछ नहीं। मैंने भैया की वो क्या कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रख दिया। कौन सी नस दुख रही है भैया तुम्हारी? वो बैंगनी सफेद वाली। बैंगनी सफेद वाली? ये छोटी ना कुछ भी कहती रहती है। भाई आप लोगों का मकान बहुत सुंदर है। और भी बहुत कुछ सुंदर है इस घर में। चलिए इसी बहाने हमारे बेटे को घर मिल गया इस शहर में। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेहुल बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। Don't mind. She means brother-in-law. चलो भाई लेट्स गो। पक्का कोई तकलीफ तो नहीं होगी? इसने बम्बई कभी देखा नहीं तो 2-4 दिन घूम के लौट आएगी। अरे तकलीफ कैसी, इतना बड़ा घर तो है। बल्कि आप लोग भी यहीं रुक जाते ना, आज ही तो आए इतना लंबा सफर करके। अरे नहीं नहीं, रात तक पहुंच जाएंगे इंदौर। अच्छा चलो बेटे, दीदी को तकलीफ मत देना। बाय मेहुल, टेक केयर। ओके बाय। बाय बाय बाय। चलो
अब थोड़ी रौनक रहेगी घर में। अच्छा दीदी, मैं निकलती हूँ। अरे भाभी थोड़ी देर बाद जाना ना। क्या क्या बोली तू अभी? क्या बोली? पगली, तूने नीरजा को भाभी कहा? असल में वो ना इंदौर में भी ना एक नीरजा भाभी है, तो इसलिए निकल गया ऐसे ही। आई एम सॉरी। देखो, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं अनुराग से मिलने बॉम्बे आया था और जब वो मुझे यहां मिला तो उसने मुझसे ये कहा कि वो सिर्फ तुम्हारी खातिर इंदौर नहीं लौट सकता। तो फिर अनुराग ये क्यों कहता है कि जब तुम बम्बई आए तो उसे मिले ही नहीं? देखो, तुम्हें जिसकी बात पर यकीन करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो सच है। तुमसे अनुराग ने कहा था कि वो इंदौर नहीं लौटने वाला। अरे, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने धोखा देके तुमसे शादी की है? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी पड़ोसी हूँ, 403 में रहती हूँ। हेलो। आई एम सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग यू, पर अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके दरवाजे पर एक बड़ी अजीब सी बात देखी। कैसी बात? मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो मैंने देखा आपके दरवाजे पर एक आदमी झुका हुआ बैठा है। झुका हुआ बैठा है आदमी? हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं रुक गई तो वो घबरा के खड़ा हो गया। घबरा के खड़ा हो गया? हाँ, और उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थे, जैसे क्रिकेट वाले पहनते हैं ना। क्रिकेट वाले? कहीं वो अनुराग अब क्रिकेट वालों की तरह कपड़े नहीं पहनता। देख लीजिए, इस बंबई में बड़े अजीब अजीब से लोग भरे पड़े हैं। थैंक यू। यू वेलकम। कौन होगा? कुरियर वाला भी तो हो सकता है भैया। अरे हाँ, उस दिन माँ का कुरियर आया था ना, वही होगा। तो वो नीचे झुक के क्या कर रहा था? तुम्हें तो अब हर चीज पे शक होने लगा है। एक माँ, एक बाप और दुल्हन के जोड़े में इंतजार करती एक दुल्हन। क्या इनकी दुआएं अरमान को जिंदा कर सकती हैं? मैं कौन हूँ? आपके चहेते धारावाहिक का सबसे चहेता चरित्र, क्योंकि अरमान कभी मरा नहीं करते, सपने कभी मरा नहीं करते। मेहुल अंकल। हाँ? अंकल, अगर आप नाराज तो नहीं होगे ना अगर मैं अपने कुछ दोस्तों को आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए बुला लूँ तो? नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? Are you sure? Yes, I'm sure. इतने सारे? Okay. अंकल, मेरी मम्मी को आपका सीरियल बहुत पसंद है। और तुम्हें? मुझे स्कूबी डू पसंद है। अंकल, आपको ये चोट कैसी लगी? हाँ, तुझे पता नहीं है, अंकल को किसी ने गोली मार दी। हाँ, गोली मार दी? अंकल, फिर आप जिंदा कैसे हैं? स्टूपिड, एक्टर भी कभी गोली से मरते हैं क्या? देखा नहीं, शाहरुख सलमान अभी भी जिंदा है। रीमा, ये क्या हो रहा है नीचे? मम्मा, हम लोग मेहुल अंकल से ऑटोग्राफ ले रहे हैं। हे भगवान! अरे चलो, अभी अंकल को तंग मत करना। नहीं, मैं बिल्कुल तंग नहीं हो रहा। कच्ची पक्की पक्की कच्ची कसम खाएंगे, पक्की पक्की दोस्त रहेंगे हरदम हरदम, कच्ची कच्ची पक्की पक्की। अच्छा रीमा, तू बोल। नहीं, पहले आप बोलो। अरे मैं सबसे बड़ी हूँ। नहीं, पहले बी आता है, इसलिए भावना। बी के बाद में आई आता है, यानी आप। ईशा,
ईशा के बाद में आर आता है, इसलिए रीमा। ओके अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। पता है मैं बम्बई क्यों आई हूँ? क्यों? तुम्हारी मौसी को एक मौसा दिलवाने। मौसा? ये तो समोसे की तरह होता है क्या? तुम्हारी मौसी जिससे शादी करेगी वो तुम दोनों का मौसा। वो शादी किससे करेगी? मेहुल भैया से। हाँ? नहीं अभी कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेहुल भैया तुम दोनों के मौसा बन जाएं। मेहुल अंकल तुम दोनों को पसंद है ना? मेहुल अंकल को रसगुल्ले पसंद है क्या? अरे एकदम, रसगुल्लों का तो दीवाना है मेहुल भैया। पर मम्मा बहुत गुस्सा होगी। क्यों? परसों जब कविता आंटी आई थी तो वो उनसे भी कह रही थी कि मैं नीरजा की शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? क्या पता, शायद शादी करना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मा को हम बाद में पटा लेंगे। पहले ये बताओ, तुम दोनों मेरे साथ हो ना? देखो देखो, तुमने अभी दोस्ती का वादा किया है। ठीक है। रीमा? ठीक है। कच्ची पक्की पक्की कच्ची कसम खाएंगे, पक्की पक्की दोस्त रहेंगे हरदम हरदम, कच्ची कच्ची पक्की पक्की। मैं अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीरजा। भैया मैं जरा दीदी के घर होकर आती हूँ। दीदी के यहाँ इस वक्त? वो मेहुल आया हुआ है ना वहाँ, तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिल लूंगी। ठीक है, रात को वापस आएगी या? देर नहीं हुई तो लौट आऊंगी। ठीक है, जा ध्यान से जाना। निर्जा मासी, निर्जा मासी। अरे जा कहाँ रही है? चलो चलो देखते हैं। दिल